स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बात करेंगे। एक लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई थी ताकि जल्द सुनवाई हो सके, तो लिस्टिंग एप्लीकेशन डिस्पोज्ड हो चुकी है। साथियों, एक निवेदन मेरा शुरू से हो रहता आया है। शुरू से मैं एक आग्रह करता रहा हूँ अपने संघर्षरत साथियों से कि इस हाई कोर्ट वाले मामले में कोर्ट में जो कुछ भी ये प्रकरण है, इसमें या तो याची पक्ष कोशिश करें या फिर रिस्पोंडेंट कोशिश करें। अगर यही लिस्टिंग एप्लीकेशन सरकार के द्वारा यानी विभाग के द्वारा फाइल किया गया होता या फिर याची पक्ष के द्वारा फाइल किया गया होता तो उसकी स्थिति अलग होती। कोशिश किया गया थर्ड पार्टी के द्वारा, उनका कोशिश सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रयास नहीं हो पा रहा है और ये प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनसे निवेदन किया जाए। जनता दर्शन कार्यक्रम में एक बार नहीं कई बार उनसे मिला जाए, कुछ बहनें उसमें चली जाएँ। अब अगर एक बार कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला तो इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें आगे। बस यही हुआ था, बहुत पहले की बात है, शायद 4-5 महीने पहले की बात है। बीच में और भी कोशिश हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया गया था काफ़ी समय पहले, अब उस समय तुरंत अगर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी तो उसके बाद फिर आगे प्रयास ही नहीं किया गया। और सरकार के पास कई विकल्प होते हैं, उनके पास कई रास्ते होते हैं। अगर उनको ये भर्ती करनी होगी, ये भर्ती अभी तुरंत शुरू कर सकते हैं। कोर्ट से कोई ना कोई वहाँ से राहत ले करके या फिर जल्द सुनवाई करा के मैटर को फाइनल करा के वो भर्ती पूरी करा देंगे। और बाकी साथियों, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने से कोशिश करेंगे, इस तरह से प्रयास करेंगे, ऐसे करते करते 1 साल समय निकल गया कोर्ट की सुनवाई को लेकर के और हुआ कुछ भी नहीं हुआ। ऑर्डर रिजर्व हुआ, 11 जुलाई को कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि उसमें क्या जजमेंट है। सीधे सीधे नेक्स्ट बेंच के लिए मामले को पुनः सुनवाई के लिए बोल दिया गया। और अभी भी साथियों यहाँ पर अगर इस तरह से प्रयास नहीं किया गया, इस पर आप सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कई भर्तियों की मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं जहां पर सरकार ने कोशिश की, वो भर्ती पूरी हो गई। बहुत सारे कोर्ट के मैटर थे। बेसिक विभाग में कई सारी भर्तियां हैं, 12,460 है, 72,000 है, 29,000 है, 69,000 की 6800 वाले हैं। आप देख लीजिए, अगर सरकार की कोशिश, अगर सरकार वहाँ पे शासन वहाँ पे चाहे, कई बार प्रपोजल मांगा जाता है, लेकिन वो मैटर अभी तक फाइनल नहीं हो सके हैं। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की बात की डेट लगती है। और जहाँ पर शासन स्तर से कोशिश होती है, मामले को हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच में लेके जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, लेकिन भर्ती पूरी करा देते हैं। कोर्ट के मैटर चलते रहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये थोड़ी देर पहले केस स्टेटस शो कर रहा था, ये इस समय केस स्टेटस ये नहीं है। अभी हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल अभी का केस स्टेटस, लेकिन एक पुराना केस स्टेटस आप सभी देख लीजिए। इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 18 सितंबर की डेट लगी हुई है और इस डेट पर सुनवाई की कोई भी गारंटी नहीं है, माननीय न्यायालय के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। इसके पहले भी आप सभी जानते हैं डेट कितनी बार लगी थी, लेकिन वही लास्ट में 1 मिनट 2 मिनट सुन करके फिर से 1 महीने बाद की डेट लग जाती थी। अगर ऐसा हुआ तो ये भर्ती 2023 तो छोड़िए, 2024 में भी पूरी होगी कि नहीं होगी। मेरा फिर से बार बार निवेदन है हमारे संघर्षरत साथियों से, आप लोग केवल और केवल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करिए, उनसे आग्रह करिए, उनसे निवेदन करिए। अगर उनका निर्देश भर हो जाए, अगर वो संज्ञान, हो सकता है भर्ती उनके संज्ञान में हो, लेकिन अगर उनका निर्देश भर हो जाए तो ये भर्ती बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। बेंच में देखिए बदलाव होना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो अब जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, जस्टिस बुधवार सर हैं या फिर जस्टिस मंजीत शुक्ला सर हैं, तो इन्हीं की बेंच में मामला आपका केस आपका लिस्टेड हो सकता है। फिलहाल में ये देखिए आप यहाँ पर, ये बिल्कुल हमने जस्ट अभी का केस स्टेटस चेक किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 जुलाई 2023 8:49 AM। और यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी कुछ यहाँ पर शो नहीं कर रहा है और बेंच का भी यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 15/241 रंजीत कुमार यादव एंड 28 अदर्स, और इसके साथ में सभी कनेक्टेड मैटर्स। यहाँ पर साथियों अधिकारी तो जो देखिए शुरू से कहते आ रहे हैं, लेकिन उनमें चीज़ें कुछ सच नहीं हो पा रही है। अब जो भी उसमें हो, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक अंतिम विकल्प बचता है कि हम लोग शासन स्तर से ही कोशिश करें और उसमें भी मुख्यमंत्री जी से सीधे सीधे हम लोग मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं कई बार ज्ञापन देने जाएं। और इसमें विशेष करके जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, आप लोग जरूर कोशिश करिए। एक बार आप लोग प्रयास करके देखिए, लगातार 1 बार 2 बार 3 बार ज्ञापन दे करके देखिए, 100% आप सभी को सफलता मिलेगी। और ऐसे जिस तरह से प्रयास चल रहा है अभी, इससे बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता है कि भर्ती कितने समय में पूरी होगी। पहले तो कोर्ट वाला मैटर ही कब तक फाइनल होगा यही नहीं पता। इसके आगे देखिए यहाँ पर हमारे थर्ड पार्टी के साथियों के द्वारा प्रयास किया गया अपने स्तर से, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो सका है। आप यहाँ पर देखेंगे पहले एक बार तो विथड्रा कर लिया गया था लिस्टिंग एप्लीकेशन, दोबारा फिर फाइल किया गया था 24 तारीख को,
और कल की डेट के लिए ये पेंडिंग दिखा रहा था कि जो भी उसमें डिसीजन होना होगा, मतलब कब के लिए डेट लग सकती है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो डिस्पोज हो चुका है। कल हमने आप सभी को बताया था कि अगर डेट लगना होगा तो कल पता चल जाएगा। तो फिलहाल में यहाँ पर डिस्पोज हो चुका है, तब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। और यही लिस्टिंग एप्लीकेशन आईए के थ्रू या तो याची पक्ष दाखिल करते या फिर रिस्पोंडेंट यानी पीएनपी और सरकार, अगर ये लोग दाखिल करते तो 100% यहाँ पर उम्मीद थी कि जल्दी सुनवाई हो जाती। और आप यहाँ पर देखेंगे दोनों बार बेंच वही है, सेम बेंच है, दोनों बार जो लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई थी। तो साथियों यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके, निवेदन करके, उनसे मिल करके बस यही निवेदन करना है कि सर इस भर्ती में कुछ इस प्रकार से कोर्ट का प्रकरण है, ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही, भर्ती को जल्द पूरी कराने की कृपा करें। अगर कोर्ट वाला मैटर हल कराना है तो उसको भी जल्द सुनवाई करा ली जाए। यहाँ पर एक कार्य और भी हो सकता था कि, लेकिन ये सफलता मिली नहीं अगर केस लिस्टेड हो गया होता, क्योंकि ये कार्य देखिए रिस्पोंडेंट का है, जिनको भर्ती करनी है उनके द्वारा लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करके डेट लगवा करके सुनवाई करा करके कम से कम स्टे वाली स्थिति ही स्पष्ट कर ली गई होती। लेकिन अभी तक यही क्लियर नहीं हो सका है कि विभाग के द्वारा सीएससी महोदय से स्टे पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए किस तरह से प्रयास किया गया, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी पता नहीं है। तो हमारे संघर्षरत साथियों से निवेदन है कि आप केवल अपने हिसाब से ना सोचिए, आप कई भर्तियों के उदाहरण को आप लीजिए, किस तरह से भर्तियां पूरी हो रही हैं। और आप सभी ने इतने समय तक प्रयास किया, कोई सफलता हाथ नहीं लगी, भर्ती जहां से शुरू हुई थी वो वापस वहीं पर आकर के रुकी हुई है। तो अब यहाँ पर अंतिम विकल्प है कि आप लोग पुनः मिल करके केवल और केवल शासन स्तर से प्रयास करें, मुख्यमंत्री जी से मिल करके। कुछ और अपडेट है आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से, अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, टीयर 1 का। उसको लेकर के है कि 51% उपस्थिति रही, 49% एब्सेंट। किसी न किसी भर्ती की तैयारी आप लोग जरूर करते रहा करिए। ये भर्ती जब पूरी होगी तो होगी, लेकिन सिलेक्शन फाइनली कितने लोगों का होगा, जितनी सीटें हैं। तो हमें किसी न किसी और भर्तियों की तैयारी में जरूर अपना समय देते रहना चाहिए, ताकि हमारा समय खराब ना हो कि केवल एक भर्ती के भरोसे हम रह गए। कुछ और अपडेट यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा, अगर आपको देखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी असमंजस है, कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी है अभी तक, और मानसून सत्र चलने वाला है विधानसभा का। कुल मिलाकर के सब लोग परेशान हैं। एक एसएससी जे भर्ती का विज्ञापन भी जारी हुआ है 1324 पदों पर, अगर आप एलिजिबल हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये बिहार का है। 16,000 मानदेय पर रखे जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर और 20,000 मानदेय पर रखे जा सकेंगे स्टेनोग्राफर। एक आप इसे भी देख लीजिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।